जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जो बौद्ध धम्म ध्वज है, जिसमें कि जो अलग अलग रंग है, उसमें जो लकीरें बनी हुई है आड़ी और तिरछी, उनका क्या अर्थ है। तो बौद्धों का जो धम्म ध्वज है उसके जो रंग हैं वो नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और काशाय यानी नारंगी रंग, ये छठे रंग में ये पांचों रंग जो है सम्मिलित होते हैं। और इन रंगों का जो प्रतीक है, जो अर्थ है, वो इस प्रकार से है कि जो नीला रंग है वो नीला रंग आकाश की भांति बुद्ध की शिक्षाओं की व्यापकता, समानता, दयाशीलता, करुणा का द्योतक है। पीला रंग जो है वो मध्यम मार्ग का प्रतीक है, जो दोनों प्रकार की अतियों अर्थात वैभवशाली जीवन और कठिन तपश्चर्या और त्याग का संकेत देती है। ये शून्यवाद का भी प्रतीक है। इसके साथ ही साथ जो लाल रंग है, ये लाल रंग गतिशीलता, चारित्रिक क्रांति, दृढ़ संकल्प, ज्ञान, सदाचार और धम्म प्रतिष्ठा का द्योतक है। इसी प्रकार से जो सफ़ेद रंग है, बौद्ध धम्म में चारित्रिक निर्मलता, सभी प्रकार की समय सीमा से पार विमुक्ति का प्रतीक है। और जो काशाय रंग है यानी नारंगी रंग, वो बुद्ध देशना, प्रज्ञा बल और त्याग का प्रतीक है। इसके साथ ही साथ जो ध्वज की क्षैतिज धारियाँ हैं वो सद्भाव में रहने वाले वैश्विक लोगों का, और खड़ी धारियाँ, खड़ी पट्टियाँ जो है वो शाश्वत विश्व शांति का रंग, बुद्धत्व और धम्म की पूर्णता का, तथा रंग संयोजन बुद्ध की शिक्षा के सत्य का प्रतीक है। ये 6 रंग जो हैं, वो 6 रंग में जो नीला रंग बता रहा है कि बुद्ध के बालों और आँखों से भरी नीली रोशनी वो सभी प्राणियों के लिए सार्वभौमिक है, करुणा का प्रतीक है। और उस ध्वज धम्म वंदना में भी ये कहा गया है, वज्र संघात कायस अंकोरसस तादिनो केसमसहि अखी खनं नीलठा नेहि रंगसियो नीलवर्णा निच्छरंती अनंत कास भूद के। अर्थात वज्र के समान अभेद्य ध्येय धारण करने वाले भगवान बुद्ध के सिर और दाढ़ी के बालों और आँखों के नील स्थानों से प्रभावित होने वाले नीले रंग के समुद्र, धरती और आकाश व्यापित हो रहे हैं। इसी प्रकार जो पीला रंग पीत रंग है, बुद्ध के बाह्य त्वचा से तेज, जो बुद्ध की बाह्य त्वचा का प्रतीक होता है, वह सबसे दूर से ही बचता है और संतुलन और मुक्ति दिलाता है। ध्वज वंदना भी की गई है, उसमें भी ये कहा गया है, वज्र संघात कायस अंगीर सस तादिनो छवि तोचव अखीनं पीत ठा नेहि रंसियो पीत वर्णा निच्छरंती अनंत कास भूद के। अर्थात वज्र के समान अभेद्य देह धारण करने वाले बुद्ध की पीले रंग की त्वचा से और आँखों के पीले स्थानों से प्रभावित होने वाले पीले रंग से समुद्र, धरती और आकाश जो है वो व्यापित हो रहे हैं। इसी प्रकार जो लाल रंग लोहित का प्रतीक है, बुद्ध के मांस से भरी यह लाल रंग रोशनी का प्रतीक है, जो बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास करता है। ध्वज वंदना में यह कहा गया है, वजीर संघात कायस अंगीर सस्तादिनो मंस लोहित अखीनं पीतट्ठा नेहि रंसियो लोहित वर्णा निच्छरंती अनंत कास भूद के। अर्थात वज्र के समान अभेद्य देह धारण करने वाले बुद्ध के पास आँखों में जो रक्त स्थानों से प्रभावित होने वाले लाल रंग से समुद्र, धरती और आकाश व्यापित हो रहे हैं। इसी प्रकार जो चौथा श्वेत रंग है, इसको ओदात बोलते हैं, बुद्ध की हड्डियां और दांतों से भरी सफ़ेद रोशनी का प्रतीक, बुद्ध की शिक्षा और मुक्ति का प्रतीक कहा गया है। ध्वज वंदना में बोला गया है, वजीर संघात कायस अंगीर सस्तादिनो अट्ठि दंते ही अखीनं सेतठा नेहि रंसियो श्वेतवर्णा निच्छरंती अनंत कास भूद के। अर्थात वज्र के समान अभेद्य देह धारण करने वाले बुद्ध के दांतों से, अस्थियों से, आँखों में जो सफ़ेद स्थानों से प्रभावित होने वाले सफ़ेद रंग से समुद्र, भूमि और आकाश व्यापित हो रहे हैं। पांचवा जो मंजीठ यानी मंजेठ है, बुद्ध की वृक्षों, हील और होठों की अविचल रोशनी, जो बुद्ध की शिक्षा के अविचल ज्ञान का प्रतीक है। ध्वज वंदना में ऐसा कहा गया है, वजीर संघात कायस अंगीर सस्तादिनो
तेसंग तेसंग शरीरानंग नानाठनेहि रंसियो मजीठिका निच्छरंती अनंत काश भूद के। अर्थात वज्र के समान अभेद्य देह धारण करने वाले बुद्ध के अलग अलग अवयवों से प्रभावित होने वाला मंजीठ या बादामी रंग से समुद्र, भूमि और आकाश व्यापित हो रहे हैं। प्रभावस्वर यानी चमकदार बुद्ध के शरीर के 5 रंगों के सम्मिश्रण से उत्पन्न तेज को ही प्रभास्वर रंग के रूप में गिना जाता है। ध्वज वंदना में ये कहा गया है, वजीर संघातकायस अंगीर सत्सतादिनो तेसंग तेसंग शरीरानंग नानाठनेहि रंसियो पभरस्सा सरा निच्छरंती अनंतकाश भूद के। अर्थात वज्र के समान अभेद्य देह को धारण करने वाले बुद्ध के सभी अंगों से ऊपर कहे जा रहे 5 रंग के सम्मिश्रण से उत्पन्न प्रखर के तेजस्वीपन के प्रभाव से धरती, समुद्र और आकाश व्यापित हो रहे हैं। इन 6 रंगों से परिपूर्ण यह धम्मध्वज सदैव स्तुति योग्य है, वंदना करने योग्य है। और धम्मध्वज वंदना में कहा गया है, वजीर संघातकायस अंगीर सत्सतादिनो एवं सब्बड़ं रंसहि निच्छरंतम विशोदिसंग अनंत अधो उद्यंच अमतम व मनोहरं कायेन वाचा चित्तेन अंगीर सस्य नामायंगं। अर्थात वज्र के समान अभेद्य और ऊपर के रंगों से परिपूर्ण हुए अनंत में और 10 दिशाओं में अमृत के समान संतोष देने वाले बुद्ध के धम्मध्वज की मैं मन, वाणी और शरीर से वंदना करता हूँ। तो धम्म ध्वजारोहण के समय ज़्यादातर लोग त्रिशरण और पंचशील का उच्चारण करते हैं, उसके स्थान पे धम्म ध्वज वंदना करनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने अभी पूरा धम्म वंदना एक एक करके किया। तो उसको सामूहिक रूप से करेंगे तो उसका अर्थ भी बताएंगे, तो हम निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे। विश्व बौद्ध धम्म दिवस जो है, धम्म ध्वज दिवस 8 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो अगर धम्म ध्वज की हम वंदना प्रतिदिन अपने घरों में करेंगे तो हमारे बच्चों तक ये ज्ञान अपने आप जो है संचारित होता रहेगा, ये मैसेज पास ऑन होता रहेगा अगली जनरेशन तक कि ये धम्म ध्वज कोई ऐसा वैसा ध्वज नहीं है, इसकी आड़ी और तिरछी रेखाओं का कुछ अलग महत्व है। तो सभी साथियों को जय भीम। बहुजन शक्ति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पर www.bahujanshakti.org को लॉगिन करें। जय भीम, जय बहुजन शक्ति।